नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेल्दी डाइट को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो आमतौर पर लोग न्यूट्रिशन की जगह स्वाद को ज्यादा तरजीह देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक आज हम न्यूट्रिशन की बात क्यों करने लगे। तो दरअसल देश भर में 1 से 7 सितंबर तक न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हमें अपने खान पान में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। मिलेट आजकल बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आज मिलेट हमारी इस डिबेट का भी विषय होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। हेल्दी फूड की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन शायद ही कोई इसे गंभीरता से अमल में लाता हो। दरअसल कामकाजी दिनचर्या के चलते लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान की आदतों में तेजी से बदलाव हुआ है। लोगों की थाली में पोषण वाले खाने की कमी आई है। यही वजह है कि बेतरतीब खानपान के चलते लोग मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर और पाचन संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने हेल्दी इंडिया मुहिम के तहत भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत 1 से 7 सितंबर के बीच नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। न्यूट्रिशन का मतलब है हेल्दी डाइट, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें सेहतमंद रखते हैं। सबसे पहले हम मिलेट्स की बात करते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोडो जैसे मोटे अनाज आते हैं। बाजरे की बात करें तो इसमें अधिक मात्रा में फाइबर और एमिनो एसिड पाया जाता है। ये धीरे धीरे पचता है, जिसके कारण पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे मोटापा कम करने में मदद मिलती है। सांवा और कोदो भी वजन घटाने का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। वहीं ज्वार के आटे की रोटी खाने से पाचन समस्याएं, खासकर गैस, कब्ज, दस्त और पेट के सूजन से लड़ने में मदद मिल सकती है। जबकि ज्वार में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। साथ ही दिल के दौरे की आशंका को भी कम करता है। रागी की बात करें तो ये ग्लूटेन फ्री होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसे में न्यूट्रिशन मंथ में मिलेट को थाली में जगह देना बनता है। हरी सब्जियों के साथ थाली में प्रोटीन और फाइबर युक्त फलियां, दाल का होना बहुत जरूरी है। इससे बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वहीं डाइट में दूध और इससे बने उत्पाद का होना भी जरूरी है। इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, बी, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही हार्ट और शुगर जैसी बीमारी भी इससे दूर होती है। नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए मीट और मछली का सेवन सेहतमंद होता है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 दिमाग और आंखों के साथ अल्जाइमर की बीमारी के खतरे को कम करते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्या ना करें जो आपके खानपान के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करे। खासकर तला भुना खाना, जंक फूड, चीज, बटर, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, स्मोकिंग, ज्यादा मीठे के सेवन से परहेज करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे कुछ उपाय हैं जो हमारी आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं ऋतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है निधि सहानी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट है। निधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिका जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक तो मनाते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारी थाली में हम इवोल्यूशनरी हेरिटेज है हमारी है कि हम टेस्ट को शायद ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसमें भी स्वीट और जो फैटी फूड्स हैं वो हमारे दिल के, हमारी ज़ुबान के बड़े करीब हैं, शायद इसलिए कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी हेरिटेज है हमारे सामने। अब हम कैसे इसको बदलें, हम न्यूट्रिशन की बात कैसे समझा सकते हैं लोगों को छोड़िए, अपने दिमाग को कैसे समझाएं। स्वीट टेस्ट वर्सेस न्यूट्रिशन का ये पूरा का पूरा मसला जो है, इसको कैसे समझा जाए। हाँ जी, तो जैसे आपने बताया कि ये पूरा महीना हम पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट टू एम्फसाइज कि इस महीने हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है, किस तरह कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, और जैसे आप कह रहे थे जैसे चीनी है या कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज हैं, इनको हमको कम करना है।
इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखा जाए तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल प्लेट होता है या खाने की जो ट्रे होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें अनाज भी होता है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं जैसे दालें हैं, सब्जियां होती हैं, सलाद होता है। तो अगर हम अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में जाएं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। पर जैसे कि आपने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सब काम करते हैं, तो शायद हम ये जो जंक फूड है या जो ईजीली अवेलेबल फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनकी तरफ ज़्यादा चले गए हैं। तो इसीलिए जो है हमारा जो खाने का जो पूरा जो सेवन है वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया है। बट अगेन अगर हम थोड़ी 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें तो ये इसे हम बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। जो मैं सबसे पहले सबको कहती हूँ कि सबसे पहले अपना ट्रेडिशनल, लोकल और सीजनल फूड पे ध्यान रखिए। जिस जगह से आप आते हैं वहाँ जो आपको सस्ता मिलता है, आराम से मिलता है, आप इसे समझिए कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है आज से थोड़ा चीनी, तेल और नमक कम। ये एक्चुअली एक बहुत ही कैची वर्ड है जो FSSAI ने निकाला था 3-4 साल पहले, और अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आप चीनी की सामान लेते हैं या नमक लेते हैं या तेल लेते हैं, उसे अगर आप थोड़ा सा कम कर दें, यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हेल्दी थिंग। और ऑफ कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जनरली भूल जाते हैं, वो है टू लीड एन एक्टिव लाइफस्टाइल। तो अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी वेरी वेरी हेल्दी एंड विल मेक आवर कंट्री वेरी हेल्दी। एब्सोल्युटली डॉक्टर स्वाति, लेकिन ये संकट बड़ा विकट है। संकट ये है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो तो रिवॉर्ड्स के लिए और प्लेजर के लिए डिज़ाइंड है। वो तो सोचती है कि आपको किस चीज़ में प्लेजर मिलेगा, किस चीज़ में रिवॉर्ड मिलेगा। अब चीनी कम कर दो, नमक कम कर दो, तेल कम कर दो, ये तो एफर्ट लगाने वाली बात हो गई। सवाल ये है कि हम एफर्ट लगाएं तो लगाएं कैसे, और लगाएं तो लगाएं क्यों, जब ट्रिगर ही डोपामिन जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ट्रिगर ही इस बात से हो रहे हैं जब हमारे सामने कोई टेस्टी फूड आ रहा है, कोई प्लेजरेबल फूड आ रहा है। तो फिर दिमाग को कैसे समझाएं? कोई उपाय बताइए मैम कुछ। देखिए दीपक जी, इसीलिए जो हम इंडिया न्यूट्रिशन वीक की बात करते हैं या मंथ की बात करते हैं, यहाँ केवल तवज्जो इस बात पर नहीं है कि व्यक्ति हेल्दी चॉइसेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बात ये भी है कि क्या कम्युनिटी लेवल पर हम उन चीजों की बातें करते हैं, क्या जो चीजें हेल्दी चॉइसेस हमारे लिए हैं वो एक्सेसिबल भी है या नहीं। कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं और हम ऐसी हेल्दी चॉइसेस लेना चाहते हैं तो हमें वो उपलब्ध है या नहीं, और उपलब्ध भी है तो क्या वो हमारी पॉकेट में फिट होती है या नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए जब हम इंडिया न्यूट्रिशन मंथ या डे की बात करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारा सरकार का भी होता है, इंस्टीट्यूशंस का भी होता है, कम्युनिटी लेवल पर भी है कि वो चीजें हमें उपलब्ध। और इसीलिए देखिए सरकार ने जैसे मिलेट्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की इसकी कवायद इतनी ज्यादा करी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, यानी कि जो हमारे ऐसे लोकल प्रोड्यूस हैं जो हमारे भारत में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, उनकी अहमियत को हम समझे, क्योंकि उनको हम पीछे छोड़ आए हैं, कैसे वो हमारे जीवन में वापस शामिल हो। इसलिए अगर आप देखें तो मिलेट्स के ऊपर अब इस साल बहुत सारा ऐसा चीजें आ रही है, यानी कि अगर बच्चे जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं तो उसकी तरफ प्रेरित होते हैं, तो मिलेट्स से बनी हुई चीजें भी आने लगी हैं, मिलेट्स के चिप्स आ रहे हैं, मिलेट्स की बहुत सारी और जो है ऐसी बनी हुई चीजें आ रही है तो बच्चे अगर खाएं तो उन्हें न्यूट्रिशन भी मिले। उन्हें वो जो एक मन के अंदर है कि हमें कुछ चिप्स खाने हैं या कुछ हमें ऐसा खाना है जो कि हमारे रूटीन से हटकर है, तो हम उस तरह की चॉइसेस भी कर पाए। तो यानी कि वो चीजें अवेलेबल भी होनी चाहिए, और इसीलिए सरकार लगातार इस चीज पर प्रयास कर रही है कि जो जो चीजें हमारे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग गाँव में उपलब्ध है, यानी वहाँ उगाई जाती है, उनको हम किस तरह से और पैलेटेबल बनाएं और टेस्टी बनाएं, ताकि जो बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, ये सब इसका चयन कर सके, हम इनकी तरफ बढ़े। हमें लगे हाँ, जो प्रोसेस फूड की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये शुगर और सॉल्ट हमें अपनी डाइट में कम करना है, उसे कम करने के हमारे पास ऑप्शंस हो, ऐसी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो। देखिए हम जब बार बार ये बोलते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएं, तो दिन भर वो संभव नहीं हो पाता है कि लोग जो है दिन भर वेजिटेबल या फ्रूट्स ही खाते रहे। तो ये ऑप्शंस होना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशंस को इस तरफ प्रयास करना होगा कि ये आपने सही बोला। देखिए कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी इतना बड़ा इशू है, आप इस इशू पे कितना भी बात कर लें, जो टेस्ट वर्सेस न्यूट्रिशन का है, जो आज हमने रखा हुआ है कि स्वाद भरपूर है पर आपकी सेहत से दूर भी होती जा रही है आपकी थाली। स्वाद में आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो टेस्ट वर्सेस न्यूट्रिशन की जो पूरी फिलॉसफी है वो सारी की सारी लाइक करती है, जो अभी स्वाति मैम ने कहा कि आपकी कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी
आपके पास मिलेट्स भी आज हम कह रहे हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कन्वीनियंस कितना है? जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं अगर सेहतमंद रहना है, और एफर्ट्स कोई लगाना नहीं चाहता है। थ्योरेटिकली सबको समझ में आती हैं बातें, लेकिन वो जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती, ये एक इशू है। और इसके लिए निधि मैं आपके पास आना चाहूँगा, कैसे ये कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी का इशू हम दूर करें? ऐसा क्या हो कि हमारे सबकॉन्शियस में ही हेल्दी फूड आ जाए, वो बार बार हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं कन्वीनियंट हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो जानकारी जो है हमारी दुर्भाग्य से वो जानकारी अनहेल्दी फूड के प्रति ज़्यादा है। तो कैसे ये इसको ठीक करें, कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी को? निधि जी। देखिए, आजकल क्या है, टेस्ट बड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ हेल्दी फूड ही खाते हैं, तो लाइक मखाने तो हेल्दी होते हैं, बट वो इतने क्वांटिटी में खा लेते हैं कि वो दैट इज़ ऑल्सो बैड फॉर द बॉडी। सो अगर हम बात करें तो जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, या अगर हम बात करें मिलेट्स की, जैसे बोला रागी चिप्स एंड मिलेट के चिप्स आजकल, या फिर रोस्टेड चिप्स आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी, बिकॉज उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स एंड ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल्सो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। रादर देन ओपनिंग अ बिस्किट का पैकेट, हम कोकोनट के स्लाइसेस खा सकते हैं। रादर देन ओपनिंग एक सोडा की बोतल, हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं जो नेचुरली अवेलेबल है। नमकीन के पैकेट खोलने के बजाय हम मखाने खा सकते हैं, हम सीड्स या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो हेल्दी ऑप्शंस पे शिफ्ट करना ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम बात करें तो अगर हम ईजी टू अवेलेबल एंड ईजी टू मेक फूड की तरफ जाते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमारी बॉडी की शेल्फ लाइफ कम कर सकती हैं। तो अगर हम सुने कि बहुत साल पहले ये होता था कि जो भी आप खाना बना रहे हैं चूल्हे से एकदम प्लेट में आना चाहिए, और अगर हमने कुछ खाना बनाया है तो वो 3 से 5 घंटे के अंदर हम कंज्यूम कर लिया करते थे। और आजकल देखा गया है लोग सब्जियां बना के फ्रिज में रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा डाल के 2-3 दिन, बिकॉज दे आर वर्किंग, वो एक हफ्ते तक वो यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड एंड नॉट हेल्दी। तो कोशिश करिए सात्विक खाना, ताज़ा बना हुआ खाए, ताकि आपकी बॉडी पचा भी सके और हेल्दी रह सके। साथ ही आजकल इतने प्रिजर्वेटिव्स एंड इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की शेल्फ लाइफ और सब कुछ बढ़ जाती है, बट उसको अच्छी तरह वॉश करके बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम हेल्दी खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, दूध तो हेल्दी होता है, ये हम 2 या 3 बार दूध पीते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो अ वेरी हैवी थिंग टू डाइजेस्ट, तो कितना पीना है, कब पीना है, मील के साथ नहीं पीना है, बिकॉज मिल्क इज़ इटसेल्फ अ मील। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ओवर ईट करना, इवन इफ वी आर ईटिंग हेल्दी, इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। ईट हेल्दी, थिंक एंड ईट, दैट इज ओनली द सोल्यूशन। बिल्कुल। आप मार्केट में चले जाइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हम खाना खा रहे हैं, जो खुला खाना खा रहे हैं, उसकी क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसके लिए किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हमारी सेहत पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है, या कितना हम न्यूट्रिशनल डेफिसिट में जा रहे हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। उसके बावजूद हम थोड़ा सा समझदारी की बातें कर ले टीवी डिबेट्स वगैरह में, तो क्या काम चल जाएगा, या कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता भी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की बात हुई थी कि आप फूड पैकेट्स पे बताइए, वो आधी अधूरी हो पाई है। स्टार रेटिंग्स की भी बात हुई थी, उस पर एक लंबी डिबेट चल रही है, तो कुछ भी मुकम्मल हुआ नहीं है। तो आपको लगता है मैम कि बिहेवियरल चेंजेस के अलावा हमें पॉलिसी इंटरवेंशन की भी आवश्यकता है? डेफिनेटली, और वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस, क्योंकि हाँ बहुत काम हो रहा है। FSSAI जो है हमारी जो गाइडलाइंस देती है, उनमें उन्होंने बहुत सारा काम किया है। देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस इन टर्म्स, जैसे आप कह रहे थे स्टार रेटिंग होती है, लेबलिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन कोई भी अगर कोई दुकान खोलता है तो उसको FSSAI के उसको लाइसेंस की बहुत ज़रूरत है। इवन इन इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स एंड होटल्स एंड ऑल, वहाँ वो मैंडेटरी है।
बट हाँ, इसका एक विजिलेंस होना बहुत ज़रूरत है, रेगुलर इंटरवेंशंस एंड चेकिंग होना बहुत ज़रूरत है. सो येस, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट हाँ, बहुत सारा काम हो रहा है इस जगह पे. बट अगेन एज कंज्यूमर्स ऑल्सो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम भी शिक्षित रहें और इस सब चीज़ों के बारे में जानें. बिकॉज जब तक हम नहीं जानेंगे तो ऑब्वियसली हमें मार्केट में कोई भी दे कैन टेक अस फॉर अ राइड. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज कंज्यूमर्स यू शुड बी एजुकेटेड, एंड ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरत है जैसे कि हमें ठीक चीज़ हमें बाजार में मिले. तो बोथ साइड्स में हमें काम चल रहा है. अगेन अ लॉन्ग वे टू गो, बट डेफिनेटली बहुत सारा काम हुआ भी है और इसके गाइडलाइंस के हिसाब से काफ़ी जगह चीज़ें मिल भी रही हैं आजकल. ऑलराइट. और यानी कि इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन एटलीस्ट फसाई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं इस दिशा में, उसकी तारीफ तो करनी होगी. थोड़ा लेट ज़रूर आए ये लोग, लेकिन जो इनकी रणनीति है, थोड़ा इतने बड़े देश में कई हर्डल्स भी होते हैं. किसी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाना लास्ट माइल तक थोड़ा सा मैमथ टास्क तो है, लेकिन कम से कम इंटेंशन राइट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं. डॉक्टर स्वाति, एक चीज़ आती है, अब इसमें बहुत बड़ा बैलेंस जो है वो और भूमिका है वो इन्वेस्टमेंट भी उठाता है. अब न्यूट्रिशन के लिए या न्यूट्रिशन के प्रति जागरूकता के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे और सरकार कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एक तरफ. और दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं जो कि एम्फेसाइज करती हैं टेस्ट और प्लेजर पे, अपने प्रोडक्ट्स में दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट देख लीजिए. एक चीज़ को ये बताने के लिए कि ये आपके लिए अच्छी है, आपको इससे प्लेजर मिलेगा, रातों रात आप आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी कोई पेय पदार्थ पी के या कोई चीज़ खा के. और बनाम ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सरकार कर रही है या हम अपने ऊपर कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि नहीं, आपकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो पलड़ा हमेशा मल्टीनेशनल कंपनीज का भारी लगता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे. आपको लगता है मैम कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला स्पेस को हमको भरना होगा अगर हमें न्यूट्रिशन की सही अप्रोच देनी हो लोगों को? बिल्कुल भरना होगा, क्योंकि दीपक जी आपने ठीक कहा. देखिए, एमएनसीज जो कि बहुत ज्यादा अपने जिनको सामान को बेचना है और वो तरह से जो उनके फूड प्रोडक्ट हैं उनकी अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, या हम ये कहें बातें का उनको लुभाने की लोगों को ज्यादा कोशिश करते हैं. तो वही सरकार को भी ये प्रयास तो डेफिनेटली करना होगा कि उनका एक विकल्प लेकर के सामने आए. जब तक विकल्प सामने नहीं होगा, लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे. तो वो विकल्प हमें लेकर के आने की जरूरत होगी, क्योंकि हम जो अभी न्यूट्रिशन की या हम जो एक हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो एक एमएनसीज की वजह से अलग ही पिक्चर बनाई जा रही है, जबकि असली पिक्चर कुछ और ही है. उसके लिए हमें प्रयास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर हम भारत की स्थिति देखिए दीपक जी, तो 80% लोग भारत में ऐसे हैं जिनमें की प्रोटीन डेफिशिएंसी, 40% लोग ऐसे हैं जिनको की आयरन डेफिशिएंसी है या अनीमिया से जूझ रहे हैं. साथ ही विटामिन ए डेफिशिएंसी भारत में बहुत ज्यादा है और आयोडीन डेफिशिएंसी. तो ये जो 4 चीजें हैं, अगर हम इन 4 पहलुओं पर ही काम कर लें तो हमारी जो स्थिति होगी भारत की, वो बहुत बेहतर हो जाएगी. क्योंकि ये चीजें जो है खास तौर से हमारे आईक्यू लेवल पर भी बहुत बुरा असर डालती है. ये साफ तौर से देखा गया है कि अगर बच्चा जो है शुरुआती जब दिन होते हैं उसके पैदा होने के से लेकर के 2 साल तक का, वहाँ बच्चे का न्यूट्रिशन अफेक्टेड हो जाए तो वो जिंदगी भर उसका आईक्यू कम हो सकता है. और साथ ही जो हम बाकी डेफिशिएंसीज की भी बात कर रहे हैं, चाहे एनीमिया हो, विटामिन ए हो, आयोडीन हो, ये सभी हमारे मेंटल कैपेसिटी पे असर डालती हैं. तो हम जितना काम करना चाहिए या जितना हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, जितना हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए, वो सब चीजें ठीक से नहीं आएंगी अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है. इसलिए अगर हम एक हेल्दी राष्ट्र चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो प्रोडक्टिव रहे, वो आगे चल करके और ज्यादा भारत को आगे लेकर के जाएं, तो हमें इस पहलू पर काम करना ही होगा. और भारत में देखिए, अभी हम एनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, पोषण माह मनाया जाता है. जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, खासतौर से गाँव में जो बच्चे हैं जो कुपोषित हो रहे हैं, उन सब के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं ताकि ये जो एक समस्या, बहुत विकट समस्या भारत की है, इससे हम उभर करके बाहर आ सकें. और ये तभी संभव है जब हमारे पास एक तरफ जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं, वहीं हमारे पास ये विकल्प भी हो. और इसलिए सरकार को, इंस्टीट्यूशंस को इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें लेकर के सामने आए जो बच्चे ले सकते हो, जिससे उनका प्रोटीन लेवल रहे, उनके अंदर जो हम ये तरह तरह की डेफिशिएंसीज देखते हैं ये नहीं हो. तो वो विकल्प जब होंगे तभी वो संभव होगा कि लोग उनका चयन करें. और साथ ही हमारे जो लोकल प्रोड्यूस है उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जैसे मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम आसानी से लेकर के जो हमारे शरीर के अंदर की कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल, ये मिलेट्स वाली बात आपने सही बोली, लेकिन मिलेट्स का मैं थोड़ा सा एक दूसरा पक्ष में कई लोगों से बात कर रहा था। मिलेट्स के बारे में जो दूसरा पक्ष मुझे समझ में आया वो ये आया कि हम कुछ सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं जिन्होंने हमें शायद मिलेट से दूर करके रखा। हम बड़ी आसानी से तो बोल देते हैं कि पुराने ज़माने में लोग खाते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका साइकोलॉजिकल पक्ष ये भी है निधि कि ज्वार, बाजरा, कोदो, ये हमेशा ऐसा माना जाता था कि बहुत दुर्भाग्य है और इस शब्द का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है कि ये गरीबों का खाना है। जो संभ्रांत समाज होता था, जो सो कॉल्ड सभ्य लोग और संभ्रांत लोग होते थे, उनके लिए तो तरह तरह के पकवान होते थे। और ये जो मिलेट्स खाते थे वो ऐसे लोग खाते थे जो अभाव में जीते हैं। तो एक अभाव के खाने को आज हम एकदम बिल्कुल उसका नया पैकेजिंग करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सब इसको खाइए। तो वो जो हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस है इन फूड्स के प्रति, उसको भी थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ बदलना होगा निधि, या हम खुद ब खुद समझ जाएंगे? देखिए, धीरे धीरे नॉलेज ऐसे बढ़ रही है कि हमें खुद समझ आ रहा है कि ये गरीबों का खाना नहीं, ये एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, जिसकी वजह से हमने आज इसको इंक्लूड करा है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। क्योंकि ये खाना बनाने में, जैसे अगर हम रागी की रोटी बनाएं या बाजरे की, तो बहुत सख्त और हार्ड बनती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम सूखी रोटी खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लगता है कि गरीब की रोटी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। बिकॉज ऑफ दिस फूड साइंस आजकल इतनी एडवांस हो गई है और हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से आजकल ये लाइमलाइट में है और आजकल ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि इन चीज़ों को खाना चाहिए अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए और हेल्दी बॉडी चाहिए। बट अगर देखा जाए तो अगर कोई जना ऑफिस जाता है तो ये वाले जो रोटियां होती हैं ये पैक फूड के अंदर सूख जाती हैं। तो आजकल हमने ये भी देखा है कि अगर हम नॉर्मल आटे की बात करें तो आजकल ब्रांड मार्केट में बहुत बिक रहा है। जो हम पहले छान के फेंक देते थे, जिसको हम चॉकर कहते हैं, वो आजकल डब्बे में बंद होके डबल रेट पे बिक रहा है। तो कोशिश करें कि अगर हम नॉर्मल आटे पे भी शिफ्ट करते हैं, कभी कभी मिलेट्स और कभी कभी नॉर्मल आटा, तो आटा खुद पिसवाएं, उसको छान के यूज ना करें, तो होल ग्रेन यूज करें। बिल्कुल। एग्जाम्पल अगर हम चावल की बात करते हैं तो ब्राउन राइस यूज करें रादर देन वाइट राइस, क्योंकि उसका जो ऊपर बाहर का हस्क होता है वो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और वो एज अ स्क्रब एक्ट करता है जो हमारी गट को भी क्लीन करता बिल्कुल, है। आपने सही कहा। तो और बिल्कुल ऐसी चीजें ये आपने सही कहा, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति को आप कह दें कि आप जाइए किसान से सीधा खेत का उत्पाद लेकर आप खाएं, तो उसको 50 तरह के उस पर नखरे दिखाएंगे। अनहाइजीनिक होता है, आपको नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उसको प्रिजर्व करके रखा गया। वही चीज़ अगर कोई भी कंपनी उसको चमचमाता हुआ लेबल पहना के एक ब्रांड करके दे दे तो उसके लिए वो 100 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देंगे। तो ये तो हाल है कि हमारी समझ क्या है न्यूट्रिशन को। और आपने सही कहा, ये जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है ना कि गरीबों का खाना, गरीब किस मामले में, अगर आपको वो खाना नहीं मिल रहा है तो आप सेहत से गरीब हैं। उनकी माली हालत के गरीबी का इस पर कोई विषय नहीं है। आप मानसिक रूप से गरीब हैं, आप सेहत से गरीब हैं, अगर आपकी सोच ये है तो। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि देश सेहतमंद रहे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई पोषण से भरपूर रहे, ताकि हमारा देश एक सेहतमंद राष्ट्र बना रहे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रितिका जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति, थैंक यू सो मच मैम। निधि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें।